भारत अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए रूस से अतिरिक्त S-400 वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त करने पर सक्रियता से विचार कर रहा है। एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने S-500 वायु रक्षा प्रणाली को हासिल करने में भी गहरी रुचि दिखाई है, जो S-400 की तुलना में अधिक दूरी और उन्नत क्षमताओं से युक्त है। हालांकि S-500 की बिक्री को रूस के शीर्ष नेतृत्व की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक अत्याधुनिक रणनीतिक संपत्ति मानी जाती है। पिछले वर्ष रिपोर्ट किया गया था कि रूस ने भारत को S-400 प्रणाली के संयुक्त स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत ऐसा प्रस्ताव पाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। S-400 प्रणाली पहले ही भारत के शस्त्रागार में अपनी प्रभावशीलता सिद्ध कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान वायुसेना के साब 2000 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के भीतर सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया था। इस निर्णायक कार्रवाई ने कथित रूप से पाकिस्तान वायुसेना को संघर्ष के दौरान और अधिक AWACS तैनात करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें और नुकसान का भय था। इस ऑपरेशन ने प्रभावी रूप से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्सों में एक अनौपचारिक नो फ्लाई जोन लागू कर दिया, जिससे S-400 की रणनीतिक क्षमता स्पष्ट हुई। S-500 की संभावित खरीद को क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों, विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा चीन के J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट की कथित खरीद के प्रति एक रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रणाली कम दृश्यता वाले स्टेल्थ विमानों की पहचान और उन्हें नष्ट करने के लिए अनुकूलित की गई है, जिससे यह उन्नत हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए एक अहम प्रणाली बन जाती है। स्टेल्थ विमानों को ट्रैक और निष्क्रिय करने की इसकी क्षमता भारत के वायु रक्षा नेटवर्क को काफी मजबूती प्रदान करेगी और यह उभरते खतरों के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध बनेगा। रडार जैसे रडार शामिल हैं। ये उन्नत रडार कई फ्रीक्वेंसी और जटिल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करके कम दृश्यता वाले स्टेल्थ लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जहां स्टेल्थ विमान उच्च फ्रीक्वेंसी रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, वहीं वे आमतौर पर निम्न फ्रीक्वेंसी रडार के खिलाफ कम प्रभावी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि S-500 में निम्न फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन की भी क्षमता है। भारत की S-500 में रुचि उसके व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच क्षेत्र में तकनीकी बढ़त बनाए रखना है। S-500 अपने विस्तारित रेंज और उन्नत रडार प्रणालियों के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों और स्टेल्थ विमानों सहित विभिन्न प्रकार के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है। यदि इसे स्वीकृति मिलती है, तो S-500 भारत की मौजूदा S-400 प्रणाली, स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा वायु रक्षा प्रणाली, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (MRSAM), आकाश NG और पुरानी आकाश प्रणाली के साथ एक ग्रिड में काम करेगा। हालांकि S-500 की खरीद रूस की कूटनीतिक सहमति और उसकी सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों में से एक को साझा करने की इच्छा पर निर्भर करेगी। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।